आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। ईरान की फौज ने अमेरिका को नई धमकी देते हुए कहा कि अगर दोबारा हमला किया गया तो तेहरान नए फ्रंट्स खोल देगा। ईरानी आर्मी के तर्जुमान मोहम्मद अकरमीनिया की जानिब से कहा गया कि ईरान नए हथियार और नए तरीकों से जवाब देगा। वहीं उसके सीनियर कमांडर अली अब्दुल्लाही की जानिब से भी अमेरिका को स्ट्रेटेजिक गलती से बचने की तनबीह दी गई। पाकिस्तान ने सऊदी अरब में 8,000 फौजियों, फाइटर जेट्स और चाइनीज HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम की डिप्लॉयमेंट की तस्दीक के दरमियान ईरान अमेरिका जंग में मीडिएटर का किरदार भी जारी रखा। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान साल 2025 का म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट मौजूद है, जिसके तहत दोनों मुल्क एक दूसरे के दिफा के लिए पाबंद हैं। इसी दौरान पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के डोनाल्ड ट्रंप से भी कई राब्ते होने की खबरें सामने आई। हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार बड़ा इजाफा देखा गया। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और भारत पेट्रोलियम ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तकरीबन 90 पैसे पर लीटर का इजाफा किया। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि आम आवाम पर बोझ डाला जा रहा है, जबकि कॉर्पोरेट घरानों को फायदा दिया जा रहा है। पाकिस्तान की पंजाब हुकूमत ने लाहौर की कई पुरानी सड़कों और इलाकों के लिए प्री पार्टीशन नाम बहाल करने की मंजूरी दे दी। ये फैसला वज़ीर आला मरियम नवाज की सदारत में होने वाली कैबिनेट इजलास में लिया गया, जबकि ये तजवीज़ साबका वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने दी थी। वहीं बहाल किए जाने वाले इलाकों में कृष्ण नगर, धर्मपुरा, लक्ष्मी चौक और शांति नगर जैसे नाम शामिल हैं, ताकि लाहौर की तारीखी और मल्टी कल्चरल पहचान को जिंदा रखा जा सके। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन 19 मई को बीजिंग पहुंच रहे हैं, जहां पर वो चाइना के सदर शी जिनपिंग से अहम मुलाकात करेंगे। ये दौरा उस वक्त हो रहा जबकि चंद दिन पहले ही शी जिनपिंग ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ अहम समिट मुकम्मल किया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची ने अमेरिका के मुतज़ाद रवैये को डिप्लोमेसी में सबसे बड़ी रुकावट करार दिया। उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी से मुलाकात में ईरान अमेरिका टॉक्स और 14 नुकाती डिप्लोमेटिक प्लान पर बातचीत की। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर मुमकिन हमला फिलहाल कुछ दिन के लिए टाल दिया गया है, क्योंकि दोनों मुल्कों के दरमियान अहम बातचीत जारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रहुल्लाह मेहदी की जानिब से कहा गया है कि मुल्क में पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन और इदारे लगातार कमजोर किए जा रही हैं और इन्हें दोबारा मजबूत बनाना वक्त की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वो पहले अपनी ही पार्टी से शिकायत करेंगे, क्योंकि अवाम से नेशनल कॉन्फ्रेंस को साल 2024 में सिर्फ सड़क, बिजली और पानी के लिए नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, प्रोटेक्शन और इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैंडेट मिला था। रहुल्लाह मेहदी की जानिब से अफसोस जताया गया है कि हुकूमत अब इस जिम्मेदारी को भूल चुकी है। श्रीनगर से मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रहुल्लाह मेहदी की जानिब से इल्जाम लगाया गया कि कन्वर्जन केसेस, मदरसे और दीनी इदारों के खिलाफ कार्रवाइयां और लोगों पर FIR दर्ज करना एंटी मुस्लिम पॉलिसी का हिस्सा है। उनका यह भी कहना है कि अगर कोई शख्स अपनी मर्जी से मजहब तब्दील करता है तो फिर उसमें हुकूमत को मुदाखलत का कोई हक नहीं। रहुल्लाह मेहदी की जानिब से कहा गया कि जम्मू कश्मीर के लोग जमहूरी और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से पहले ही अपनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं और इसीलिए अवाम ने वोट का रास्ता अपनाया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जानिब से गुजरात के 2 जू में जंगली जानवरों को खिलाने के लिए भैंसों के ज़बाह के खिलाफ दाखिल पिटीशन खारिज कर दी गई। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले में मुदाखलत से इनकार करते हुए कहा कि जू अथॉरिटीज कानूनी रूल्स के तहत काम कर रही है। वहीं पिटीशन एनिमल वेलफेयर NGO की तरफ से दाखिल की गई। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से जमात इस्लामी के साबका सरबराह शेख गुलाम हसन के जनाजे में जज्बाती नारे लगाने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया। उन्होंने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से विच हंट रोकने की अपील की है। महबूबा मुफ्ती ने उस वाक़े की भी तहकीकात का मुतालबा किया जहाँ एक नौजवान को मुबैना तौर पर रीच वाले घर की तरफ धक्का दिया गया है और उसका इल्जाम फौजियों पर लगाया गया। मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद की जानिब से सिदरा जम्मू में ट्राइबल खानदान के घर गिराने की कार्रवाई की सख्ती से मजम्मत करते हुए कहा गया कि इंतजामिया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ये जबरदस्ती और हाई हैंडेडनेस बिल्कुल कबूल नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि मुतासिरा लोग कई दशकों से बाहर रह रहे थे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से जमात इस्लामी के साबका अमीर शेख गुलाम हसन के ताज़ियाती इजलास में तकरीर करने वालों के खिलाफ FIR की खबरों को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर ये रिपोर्ट सच है तो ऐसी कार्रवाई नाइंसाफी पर मबनी है और अवाम को मायूस करती है।
पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह और हंदवाड़ा से एमएलए सुजात लोन की जानिब से सिद्रा डेमोलिशन पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा गया कि हुकूमत बताए कि घर गिराने का हुक्म किसने दिया। उन्होंने कहा कि पहले हुकूमत ने डेमोलिशन पर रोना धोने की सियासत की और फिर असेंबली में इसी कार्रवाई का दिफा भी किया। सुजात लोन की जानिब से डेमोलिशन की मजम्मत करते हुए मामले की संजीदगी तहकीकात का मुतालबा किया। जम्मू के सिद्रा इलाके में घर गिराने की कार्रवाई पर हंगामा खड़ा हो गया। काबीना वजीर जावेद अहमद राना की जानिब से एविक्शन ड्राइव को गैर कानूनी करार देते हुए इंक्वायरी का हुक्म दिया गया और कहा गया कि इस मामले में मुलव्विस कोई भी अफराद चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अफसर ही क्यों ना हो बख्शे नहीं जाएंगे। उन्होंने मुतासिरा गुज्जर और बकरवाल खानदानों को इंसाफ दिलाने का यकीन दिलाया। बारामूला के मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद की जानिब से अपने वालिद हाजी खाजिर मोहम्मद शेख के जनाजे में जज्बाती हो गए और रोते हुए कहा कि चाहे उन्हें उम्र भर जेल में रखा जाए लेकिन वो कश्मीरियों के लिए आवाज उठाना बंद नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोग किसी के दुश्मन नहीं और उन्हें जोर से नहीं दबाया जा सकता। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला आदित्यनाथ की जानिब सड़कों पर नमाज अदा करने पर सख्त बयान देते हुए कहा गया कि हुकूमत पहले प्यार से समझाएगी लेकिन बात ना बनी तो दूसरा तरीका अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सड़कें अवाम के गुजरने के लिए होती हैं और किसी को भी उन्हें बंद करने का हक नहीं। वहीं इस बयान पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तर्जुमान आसिम वकार ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि अगर नमाज के लिए सड़कें बंद नहीं हो सकती तो पूजा और आरती के लिए क्यों होती हैं। कुपवाड़ा में मजहबी तब्दीली के एक मामले पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के रिहायशी कृष्णा कुमार ने इल्जाम लगाया है कि उनके 17 साला बेटे विशाल को सैलून का काम सिखाने के बहाने कुपवाड़ा ले जाकर इस्लाम कबूल करवाया गया। पुलिस के मुताबिक मामले की जांच जारी है जबकि अवाम से अफवाहों और गैर मुसद्दक मालूमात फैलाने से बचने की अपील की गई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के बयान के बाद शुरू हुई कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पर तेजी से मकबूल हो रही। रिपोर्टों के मुताबिक बेरोजगार नौजवान को कॉकरोच से तस्बीह दिए जाने पर तनकीद के बाद आम आदमी पार्टी के साबका सोशल मीडिया कारकुन अभिजीत दिपके ने ये तंजिया पार्टी बना दी है। सिर्फ 3 दिन में 70,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा, जबकि महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद ने भी इस पर दिलचस्पी जाहिर की। लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत की माशी पॉलिसीज पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि एक मुल्क में एक माशी तूफान के करीब है वहीं और इसका सबसे ज्यादा असर आम आवाम, किसानों, मजदूरों और छोटे कारोबारियों पर पड़ेगा। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे को लेकर मोदी हुकूमत का पैदा किया हुआ क्राइसिस करार देते हुए हुकूमत पर कॉरपोरेट घरानों को भी फायदा पहुंचाने के लिए इल्जाम लगाया। त्रिपुरा में सोशल मीडिया पर कैश के ढेरों वाला वीडियो वायरल होने के बाद त्रिपुरा पुलिस ने वुमेन कांस्टेबल मेनका देबारमा और उनके शौहर अजीत देबारमा को मुबैना तौर पर मल्टी करोड़ फाइनेंशियल स्कैम के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया। दोनों को अदालत में पेश किया गया जहां से 7 दिन की पुलिस रिमांड मंजूर की गई। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला सुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी के रहनुमा जहांगीर खान पर तनकीद करते हुए कहा कि फाल्ता रीपोल से पहले वो इसलिए भाग गए क्योंकि उन्हें पोलिंग एजेंट नहीं मिल रहे थे। दूसरी तरफ से टीएमसी की जानिब से कहा गया कि जहांगीर खान का इलेक्शन से हटना उनका जाती फैसला है। काबिले जिक्र बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्शन में गलत इरेगुलरिटीज और ईवीएम टेम्परिंग के इल्जामात के बाद फाल्ता में दोबारा वोटिंग का हुक्म दिया। नॉर्वे में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मीडिया से सवाल न लेने पर हंगामा खड़ा हो गया। नॉर्वेगियन सहाफी हेली लिंग की जानिब से वज़ीर आज़म मोदी और बाद में एमईए ब्रीफिंग में सख्त सवाल खड़े किए गए, जिस पर हिंदुस्तानी सिफारतकार सीबी जॉर्ज ने हिंदुस्तान को मजबूत जमहूरियत करार दिया। और लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि जब छुपाने को कुछ ना हो तो सवालों से डर नहीं होता। इस बीच नॉर्वेगियन सहाफी हेली लिंग की जानिब से राहुल गांधी का इंटरव्यू करने की ख्वाहिश जाहिर की गई। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।